सो अगेन हम हमारी क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड चेक वेदर ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट। सो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमें क्या करना है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लेने यूजर से, थ्री एंगल्स लेने हैं ट्राइंगल के। उसके बाद बताना है कि वो जो ट्राइंगल है, जो एंगल्स दिए, ट्राइंगल के जो एंगल्स दिए वो वैलिड ट्राइंगल है या नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू एंगल्स हमें चेक करना है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो वैलिड है या नहीं है। सपोज सपोज हमारे पास एक एंगल वन है, हम भी वैल्यू ले लेते हैं कुछ अभी। एंगल वन इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल टू इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल सी थ्री इज इक्वल टू लेट सपोज 90 डिग्री। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन एंगल गिवन है एक ट्राइंगल के, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारा टास्क ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें चेक करना है अकॉर्डिंग टू एंगल्स कि हमारा जो ट्राइंगल है वो वैलिड है या नहीं है। सो कैसे चेक करेंगे? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल्स का जो सम होना चाहिए हमारा ट्राइंगल का, वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। जो तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए, हमने बात करी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यदि एंगल ए का सम प्लस एंगल बी या एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री, यदि इनका सम कितना हो जाता है, 180 के इक्वल हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ वैलिड ट्राइंगल। अदरवाइज क्या, अगर 180 के इक्वल नहीं होता है तो वैलिड ट्राइंगल नहीं होगा, है ना। तो हम सिंपल लॉजिक क्या लिख सकते हैं, हमारे पास तीन एंगल तो गिवन ही रहेंगे, तो हम एक इफ कंडीशन लिख सकते हैं। क्या होंगी हमारी कंडीशन? हमारी कंडीशन होगी कि इफ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल इक्वल हो जाता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, यस इट इज अ वैलिड ट्राइंगल। अदरवाइज यदि उनका सम 180 नहीं होता है तो हम एल्स में क्या प्रिंट करा सकते हैं कि नॉट, इट इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल, इट इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल। सिंपल है ना। हमने किसका यूज किया है, हमने बस प्रॉपर्टी का यूज किया है। एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, वैलिड ट्राइंगल होता है। ठीक है, और अगर वो 180 नहीं होगा तो हमने क्या बोला, ओके एल्स एल्स एग्जीक्यूट कर दो। यदि इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, एल्स ब्लॉक। तो हमने एल्स में लिख दिया, यदि वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक एंगल वन है 60 डिग्री, एंगल टू है 80 डिग्री एंड एंगल थ्री है लेट्स सपोज 70 डिग्री। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड is it a valid triangle or not. So 60 plus 80 it is 140 and 140 plus 70, right? So it is 60 plus 80, it is 140, 140 plus 7, it is 210. So the total sum is 210. So 210 is equal to 180? Not, it is not equal to. So it is not a valid triangle because the angle of the triangle, the sum of the angle of the triangle are not equal to 180. That's why this is not a valid triangle. So let's try to code this logic. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्कैनर को पहले इंपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। हम क्या लिखेंगे, पहले इंपोर्ट कराएंगे स्कैनर एंड एस एच इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ओके, उसके बाद मैसेज प्रिंट करा देते हैं पहले कि एंटर एंगल वन, राइट। और जो भी एंगल आ रहा है हम क्या करेंगे, उसको एक एंगल वन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर स्टोर करा लेंगे। तो एस एच डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया। हम वैसे सेकंड एंगल प्रिंट ले लेंगे यूजर से, एंटर एंगल टू। द सेम वे हम क्या करेंगे, एक सेकंड वेरिएबल बनाएंगे विच इज एंगल टू नाम से, और इसके अंदर जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। तो एस एच डॉट नेक्स्ट इंट अगेन हियर। ऐसे ही हम एक थर्ड मैसेज प्रिंट कराएंगे, वहां लिख देंगे एंटर एंगल थ्री, और उसको भी क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल बना लेंगे विच इज एंगल थ्री, और उसके अंदर इसको स्टोर करा लेंगे एस एच डॉट अगेन नेक्स्ट इंट। ये हो गया हमारा
इनपुट वाला काम, ठीक है। हमने 3 एंगल ले लिए यूजर से और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, हमारी कंडीशन लिखेंगे, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम होता है वो इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, 180 के। यदि ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, इट मीन्स इट इज वैलिड ट्राइंगल, right? It is a valid triangle. Otherwise, in else part, we can say that it is not a valid triangle. तो हम प्रिंट करा सकते हैं, yes, it is not a valid triangle. सिंपल है लॉजिक ना। हमने क्या किया, हमने बस एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया। So let's try to run this code and let's check out the output. Suppose that हम कुछ एंगल डालते हैं, 60 एक बार डाल के देखते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री and 60 degree. So it is a valid triangle because this is equilateral triangle, right? Because the angles of the angles of a triangle is 60 degree. All the angles of a triangle is 60 degree. तो हमने क्या पता चल गया हमें कि ये valid triangle है. So in this way we can solve this question. Thank you.